हाय गाइस, दिस आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बार फिर से। आज की इस वोकैबुलरी वीडियो में मैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक के लेसन नंबर 4 जहां पर डी से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। हर वर्ड, उसका मीनिंग, उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। अगर देखने का टाइम नहीं है तो आप ईयरफोन लगा के केवल सुन सकते हैं। सुन के भी आपको वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं DAINTY, डेंटी। डेंटी का मतलब होता है सुहावना, मनमोहक, लुभावना या स्वादिष्ट। नंदिनी की मनमोहक ड्रेस की सभी दोस्तों ने बहुत तारीफ की और इससे नंदिनी बहुत खुश हो गई। नंदिनी's dainty dress was appreciated by all and it made नंदिनी very happy। गोलू के साथ अभय एक ढाबे पर गया और वहां बहुत ही स्वादिष्ट आलू और पनीर के पराठे खाने का लुत्फ उठाया। गोलू along with अभय went to a ढाबा and enjoyed eating very dainty आलू एंड पनीर पराठास। DAIS, डायस। डायस का मतलब होता है मंच, जिसे हम पोडियम या स्टेज भी कहते हैं। शुभ को जब प्रथम पुरस्कार मिला तो उसने मंच पर जाकर अपने शिक्षक से वह पुरस्कार प्राप्त किया। When Shubh was awarded the first prize, he went on to the dais and received the award from his teacher। जब ऋषि पहली बार सबके सामने मंच पर गाना गाने गया तो उसके हाथ पैर फूल गए और वो हताश होकर वापस लौट आया। When Rishi went on to the dais for the first time, he got nervous and then returned sadly। DANGEROUS, डेंजरस, जिसका मतलब होता है असुरक्षित या भयंकर, अनसेफ, ड्रेडफुल। दोनों ओर रास्तों को देखे बिना सड़क पार करना असुरक्षित है। इट्स डेंजरस टू क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग बोथ वेज। अफ्रीका में कुछ सांप बहुत भयंकर होते हैं। सम स्नेक्स इन अफ्रीका आर वेरी डेंजरस। DATE, डेट, जिसका मतलब या तो तारीख होता है या फिर खजूर के लिए भी कहते हैं, जो कि एक फ्रूट है। आज कौन सी तारीख है? What is the date today? खजूर सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होते हैं। Dates are very good for health because they are rich in fiber। DAUNT, डोंट। डोंट मतलब डराना, इंटिमिडेट करना या टेरिफाई करना। जब सुरेश युवराज के घर उसकी किताब मांगने गया तो उसके गेट पे खड़े कुत्ते को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और वापस मुड़ गया। When Suresh went to Yuvraj's house to ask for his book, he was daunted by the appearance of a dog at the gate and turned back। जीवन में हर बड़ा काम हमें बहुत मुश्किल और डरावना ही लगता है, लेकिन अगर सफलता पानी है तो उस पर जीत हासिल करनी ही होगी। Every work in our life seems to be difficult and daunting, but if success is to be achieved, then one has to win over it। DAWN, dawn, जिसका मतलब है सुबह या फिर किसी भी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग। राहुल ने सुबह से शाम तक काम किया। राहुल वर्क फ्रॉम dawn to dusk। बिजली का आविष्कार एक नए युग की शुरुआत थी। The invention of electricity was the dawn of a new era। DAZZLE, dazzle, चकित कर देना या चौंका देना, किसी को हैरान कर देना। Astonish या amaze इसके सिनोनिम्स हैं। जब लोगों ने गरीब बच्चे की गाने की प्रतिभा देखी तो सब चकित रह गए और उसकी बहुत प्रशंसा भी की। When people came to know about the singing talent of the poor child, they were dazzled by it and even appreciated him for it as well। जब मोहित ने देखा कि उसके घर में बंदर घुस आया है तो वो चकित हो गया और उसने अपने पड़ोसी को मदद के लिए फौरन बुलाया। When Mohit saw that a monkey had entered his house, he got dazzled by it and immediately called his neighbor for help। DAZZLING, dazzling, चकाचौंध कर देने वाला। चकाचौंध कर देने वाली लाइट ऐसा कर देती है कि थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता नहीं है। A dazzling light makes one's eyes unable to see for a while। उसकी मुस्कुराहट गजब की थी और उसकी पर्सनैलिटी भी। He had a dazzling smile and a superb personality as well। DEAR, dear। डियर के 2 मतलब है। एक तो है प्रिय, जिसका मतलब होता है प्यारा, और एक है महंगा, एक्सपेंसिव।
मेरा देश भारत मुझे बहुत प्रिय है। माई कंट्री इंडिया इज वेरी डियर टू मी। खाना स्वादिष्ट था लेकिन बहुत ही महंगा था। द फूड वॉज टेस्टी बट वेरी मच डियर। DEARTH डर्थ, कमी, अकाल या अभाव। दुनिया के कई हिस्सों में बारिश न होने और पेड़ों के कटने से पीने के पानी का अभाव हो गया है। ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड डिफॉरेस्टेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, देयर हैज बीन अ डर्थ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। विशाल की बहुत प्रशंसा हो रही है क्योंकि गरीबी और पैसों के अभाव में रहने पर भी वो देश के इतने बड़े एग्जाम में अव्वल आया। विशाल is being widely appreciated because despite facing poverty and dearth of money, he managed to top one of the most prestigious exams of the country. DEBASE debase। debase का मतलब है कम करना या कटौती करना। अगर खेल को खेल भावना से न खेलकर ईर्ष्या की भावना से खेला जाए तो वो खेल की गरिमा को कम कर देता है। If a sport is played with a feeling of hatred instead of the sportsman's spirit, then it debases the prestige of the game. नई चीजों को सीखना या बढ़ावा देने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए इज्जत कम कर देंगे। Promoting and learning new things certainly does not mean that we will debase the respect for our old traditions and culture. DECAYDK सड़ना या गलना। खाने को गर्म करके ही फ्रिज में रखें, नहीं तो उसके सड़ने गलने की संभावना होती है। Keep the food in the fridge after reheating, otherwise there are chances of it getting decayed. खेतों में अधिक बारिश के कारण फल सड़ गए हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। Due to heavy rainfall in the fields, the fruits have decayed, because of which farmers have incurred a massive loss. DECENT decent, decent यानी कि सभ्य, बहुत अच्छा हो जो। कई लोगों को एक अच्छा जीवन जीने में मुश्किल हो रही है। Many people are finding it hard to live a decent life. सर के पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है। Sir's way of teaching is quite decent. DECEPTION deception, deception का मतलब होता है धोखा देना, छल करना, कपट करना किसी से। अपने बैंक अकाउंट की जानकारी किसी के साथ साझा न करें, बल्कि देख परख के काम करें, नहीं तो बाजार में धोखा देने वाली कंपनियों की कमी नहीं है। Never share your bank account details with anyone. Instead, validate and authenticate, as there is no shortage of deceiving companies in the market. आजकल इंटरनेट पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। Nowadays, deception cases on the internet are increasing. Therefore, we should use it with the utmost precautions. DECISION decision, निर्णय या फैसला। कभी कभी जल्दी से निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। Sometimes it's important to make a decision quickly. बहुत विचार विमर्श करने के बाद सभी जज एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। After much deliberation, all the judges reached on a decision. उच्चतम न्यायालय के जज का फैसला अंतिम होता है। The decision of the Supreme Court judge is ultimate. मैं धूम्रपान छोड़ने के आपके निर्णय की सराहना करता हूं। I applaud your decision to quit smoking. DEDICATE dedicate, समर्पित करना, यानी किसी के प्रति किसी चीज को डिवोट करना। विराट ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को समर्पित कर दी, तब जाकर आज वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना है। विराट dedicated his entire life to cricket. After that he has been able to become such a great player. कई संगीतकार अपने गाने और फिल्में शहीदों को समर्पित कर देते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। Many singers dedicate their songs and movies to the martyrs who lost their lives for the nation. DEDICATION डेडिकेशन, किसी काम के प्रति लगन, जिसे हम डिवोशन कहते हैं। राधा ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने ऑफिस में काम किया और उसे प्रमोशन भी मिल गया। राधा वर्कड विद utmost dedication and diligence in her office and she also got the promotion.
लगन और मेहनत से कोई भी इंसान के लिए किसी भी प्रकार का मुश्किल से मुश्किल काम करना संभव है। With hard work and dedication, it's possible for any person to do even the most difficult tasks of any kind. defamatory, defamatory, अपमानजनक। अपमानजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। Defamatory comments must not be tolerated. किसी भी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बयान न करने का ध्यान रखें। Take care of not making defamatory statements about any person. defrence, deference. Deference का मतलब होता है नम्रता या फिर सदाचारी होना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना। मेले में लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन जब मैंने एक बुजुर्ग को खड़े हुए देखा तो मैंने नम्रता पूर्वक उन्हें अपनी कुर्सी दे दी। The fair was too crowded, but when I saw an elderly standing, I handed my chair to him with deference. जीवन को अगर घमंड के साथ चलोगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि सदाचारी रहोगे तो लोगों की इज्जत और सम्मान प्राप्त होगा। If we live life with arrogance, it's good for nothing. Instead, treating others with deference will give you respect and honor from others. defency, deficiency, जिसका मतलब होता है कमी, लैक या फिर शॉर्टेज। डॉक्टर ने प्रतीक को बोला कि उसे घुटने का दर्द इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में विटामिन डी की कमी है। The doctor told Pratik that he has pain in his knee because there is a deficiency of vitamin D in his body. हमें हर प्रकार के फल और सब्जियां खानी चाहिए, वरना कई प्रकार की बीमारियां पोषण देने वाले खाने की कमी से होती है। We should eat all fruits and vegetables, otherwise many diseases arise due to deficiency of nutrient-rich foods. DEFICIT, deficit. Deficit का मतलब है घाटा या कमी। बाजार में मंदी के कारण मोहन का कपड़ों का व्यापार घाटे में चल रहा है। Due to the recession in the market, Mohan's fabric business is running under deficit. पहली पारी में भारत की बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया भारत से 200 रन पीछे और मैच में बुरी हालत है। Due to brilliant batting of India, Australia has a deficit of 200 runs and is in a precarious situation. DEFINITELY, definitely. Definitely का मतलब होता है निश्चित रूप से, बेशक। अगर रोहित अच्छा नहीं खेलेगा तो टीम निश्चित रूप से हार जाएगी। If Rohit doesn't play well, team will definitely lose. मुस्कुराना बेशक सबसे अच्छे सौंदर्य उपचारों में से एक है। Smiling is definitely one of the best beauty remedies. DEFORMITY, deformity, कुरूपता, कोई एबनॉर्मैलिटी, म्यूटिलेशन। राघवेंद्र को बचपन से ही पैरों में कुरूपता थी, जिसके कारण वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था और चल भी नहीं पाता था। Raghavendra had a deformity in his legs since childhood, because of which he could not stand on his feet and couldn't even walk. गाड़ी से हुए एक्सीडेंट के कारण सुमन के जबड़े ऐसे हिले कि वो कुरूपता की शिकार हो गई। Due to her car's accident, Suman's jaws were dislocated in such a way that she became a victim of deformity. DEGECTED, dejected, उदास, हताश, निराश या दुखी। Disappointed या sad आप कह सकते हैं। अपने इंटरव्यू में फेल होने पर गोविंद बहुत निराश हो गया और पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। After failing in the interview, Govind got dejected and didn't have food the entire day. भारत की वर्ल्ड कप में हार से हताश समर्थकों ने खिलाड़ियों के पुतले जलाए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। Dejected fans after India's loss in the World Cup burned the effigies of the players. They hooted against them as well. DELIBERATE, deliberate. Deliberate के दो मतलब है, जानबूझकर या फिर विचार विमर्श करना यानी डिस्कस करना। पहले मुझे लगा कि रेशमा ने गलती से ऋतिक को बुरा भला कहा होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था। At first, I thought Reshma must have spoken ill to Ritik unintentionally, but later on I came to know that she did that deliberately. किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले उसके पीछे मंथन
और पूरे सोच विचार करने के बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए। बिफोर मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट डिसीजन देयर शुड बी सीवियर थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन। ओनली आफ्टर दैट द डिसीजन शुड बी टेकन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्मिथ ने जानबूझकर गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्मिथ एडमिटेड टू डेलिब्रेट टेम्परिंग विद अ बॉल। विजेता की घोषणा करने से पहले जजों ने 1 घंटे तक विचार विमर्श किया। द जजेस deliberated for an hour before announcing the winner. DELICACY delicacy, जिसका मतलब होता है नाजुकता या सूक्ष्मता। जिस तरीके से कुम्हार नाजुकता के साथ अपने हाथों से घड़े को आकार देता है, उसी प्रकार हमारे दोस्त हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। The way a potter gives shape to a pot with such delicacy from his hands, in a similar way our friends shape our lives. मैं 5 सितारा होटल में जब गया तो मैंने ऐसे लजीज पकवान देखे जो मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। When I went to a 5-star hotel, I saw such sumptuous delicacies that I'd never seen in my entire life. DELUSION delusion. Delusion का मतलब होता है भ्रम। वो इस भ्रम में जी रहा है कि वो ऐसा इंसान बन जाएगा जिससे कभी गलती हो ही नहीं, जबकि ये असंभव है। He is living in such a delusion that he will go on to become such a human who won't make any mistakes, but it's impossible. कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें लगता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई बाद में ही समझ आती है कि ये सब तो बस एक भ्रम था। Many times it happens with us that we feel like money is everything in life, but the truth is understood later that it was just a delusion. DEMARCATION demarcation. Demarcation का मतलब है हद, मर्यादा या सीमा। भारत में किसी भी युवा को वोट देने की सबसे कम उम्र या समय सीमा जो है वो 18 साल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। The age to vote in India is demarcated at the age of 18 years, whether it's a girl or a boy. हमें अपनी खर्च करने की सीमा पता होनी चाहिए, नहीं तो इंसान लालच और चीजों के आकर्षण में खुद को खो बैठेगा। We should know the demarcation of our expenditure, or else a person will lose himself in a greed and attraction of objects. DEMEAN demean. Demean मतलब नीचा दिखाना या बेइज्जत करना। जब संतोष की उसके सामने वाले व्यापारी से झड़प हुई तो उसने झूठा आरोप लगा के उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। When Santosh had an argument with the vendor who has his shop in front of him, Santosh made false allegations to demean him. हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसका अपमान करने के लिए भला बुरा कहकर उसे कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। We should never speak ill to someone and demean him. DEMISE demise, जिसका मतलब होता है मृत्यु। आपके भाई के आकस्मिक निधन ने सभी को स्तब्ध कर दिया। The sudden demise of your brother left everyone shocked. नासा ने अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन के अवसान की घोषणा की। NASA announced the demise of the Opportunity Rovers mission. DEMOCRACY डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जनता या लोगों के द्वारा चुनी हुई सत्ता या सरकार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। India is the largest democracy in the world, the Prime Minister of which is Mr. Narendra Damodar Das Modi. एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की जनता होती है क्योंकि सारी शक्तियां लोगों के पास ही रहती हैं। The biggest strength of a democratic country is its population because all the power rests with the people. DEMOLISH demolish, तबाह कर देना, धराशायी करना यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना। बुलडोजर ने 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। द बुलडोजर डिमोलिश्ड द होल बिल्डिंग विद इन एन आवर। नई फैक्ट्री बनाने के लिए उसकी पुरानी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया। His old factory was demolished so as to build a new one.
DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है साबित करना। जब मेरी नई वॉशिंग मशीन आई तो उसे चलाना कैसे ये बताने के लिए कंपनी ने एक आदमी भेजा जिसने मुझे चला के दिखाया। When my new washing machine came, then the company sent a person to show me the demonstration on how to operate it. जब रणजीत के ऊपर मारपीट का आरोप लगा तो उसे अपनी बेकसूरी दिखाने के लिए कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ा। When Ranjit faced an allegation of a brawl on him, he had to demonstrate his innocence in the court. DENIAL, denial. Denial का मतलब होता है अस्वीकृत या मना होना, रिफ्यूजल या रिजेक्शन आप कह सकते हैं। कोरोना वायरस के समय घर से बिना मास्क और ग्लव्स पहने निकलना गलत है और किसी को भी स्वीकृत नहीं है। Going out without wearing masks and gloves during the time of corona is a strict denial by all. प्रज्ञा को भूखे मरना स्वीकार है लेकिन किसी से मदद मांगकर उस पर निर्भर रहने से उसका साफ इनकार है। Dying by hunger is acceptable to Pragya, but depending on someone by asking them for help is a denial by her. DENY, deny, मना करना, इनकार करना, खंडन करना। जब मोहिनी ने अपने पिताजी से स्कूल के बाद बाहर घूमने के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। When Mohini asked his father about going out to have fun after the school, she was denied by her father as it was scorching outside. हमारे माता पिता हमें हर गलत चीज को करने, सुनने या देखने से साफ मना करते हैं जिससे हम गलत संगति में न पड़े। Our parents deny us to do, listen or see anything wrong very strictly as it might lead us to a lousy company. राहुल ने नेहा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राहुल डिनाइड रिवीलिंग एनीथिंग अबाउट नेहा। नेताजी ने तुरंत सभी आरोपों का खंडन कर दिया। नेताजी इमीडिएटली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस। डिपेंडेंट, निर्भर होना। आरव घर का अकेला सदस्य है जो कमाता है और उसके भाई बहन, उसके माता पिता उसके ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। Arav is the only person in the house who earns, and his siblings and parents are totally dependent on him. सऊदी अरेबिया और कई अरब देश अपनी पूरी कमाई और अर्थव्यवस्था के लिए हर तरीके से तेल और उससे जुड़े उत्पादों के ऊपर निर्भर हैं। Saudi Arabia and many other Arabic countries are dependent on their oil production and related products in terms of capital and economy. DEPICT, डिपेक्ट। डिपेक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना या डिस्क्राइब करना। प्रेमचंद ने अपनी किताबों में आम लोगों की जिंदगी और उनकी परेशानियों का बड़े ही खूबसूरती से वर्णन किया है। प्रेमचंद हैज डिपिक्टेड द ऑर्डिनरी पीपल्स लाइव्स एंड देयर प्रॉब्लम्स वेरी ब्यूटीफुली इन हिज नॉवेल्स। इस किताब में विज्ञान के विषय का इतने अच्छे से वर्णन किया गया है कि अनपढ़ आदमी भी देख के कुछ ना कुछ तो जरूर सीख ही लेगा। Some of the topics of science have been depicted in this book so well that even an illiterate person will gain some knowledge after reading it. DEPRIVE, deprive. Deprive का मतलब है छीन लेना, वंचित कर देना। गरीबी ऐसी बुरी बला है कि वो मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है और उन्हें कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर देती है। Poverty is such a curse that deprives innocent kids of their childhood and they are forced to work at such an early age. अक्सर महिलाएं गांव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। Often women remain deprived of higher education in the village. DESCRIBE, describe, विस्तार से बताना या वर्णन करना, किसी चीज को नरेट करना या एक्सप्लेन करना। घायल व्यक्ति ने पुलिस को दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया। The injured person described the accident in detail to the police. केवल शब्दों से सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। Beauty can't be described merely by words. DESCRIPTION, description, वर्णन या विवरण, नरेशन। किताब के पहले पन्ने पर ही किताब में दिए गए चैप्टर्स और उनके अलावा सभी चीजों की जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई है। On the first page of the book itself, the chapters are given in the book and other things related to it are provided in the detailed description. अगर तुम्हें इस विषय पर ज्यादा जानने की इच्छा है तो तुम इंटरनेट पे इसके बारे में देखो, उस पर तुम्हें इसका अच्छा विवरण मिलेगा।
If you are interested in knowing even more about this topic, then you should search for it on the internet. There you will find an excellent description of it. DESERVE, deserve. डिजर्व यानी कि किसी चीज के योग्य होना या हकदार होना। चोरी करने वाला व्यक्ति सजा का हकदार होता है। अ पर्सन हु स्टील्स डिजर्व्स पनिशमेंट। आधुनिक वैज्ञानिकों के आविष्कार ध्यान देने योग्य हैं। द इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट्स डिजर्व अटेंशन। DESIRE, डिजायर, जिसका मतलब होता है इच्छा, लालसा, मनोकामना। रजत की इच्छा है कि बड़ा होकर वो डॉक्टर बने और सभी गरीब और बेसहारा लोगों का इलाज मुफ्त में करे। Rajat has a desire to become a doctor when he grows up and to treat all the poor and helpless people for free. मिताली की इच्छा है कि वो अपनी पहली कमाई से अपने पापा के लिए बढ़िया सा फोन खरीदे। मिताली has a desire to buy an excellent phone for her father from her first ever salary. DESPAIR, despair, जिसका मतलब होता है निराशा यानी कि उम्मीद बिल्कुल ना होना, absence of hope. एक प्रेरणा देने वाला भाषण किसी की भी निराशा को उम्मीद में बदल सकता है। A motivational speech can turn anyone's despair into hope. उसकी आवाज में निराशा थी, शायद इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया। His voice had a feeling of despair, maybe because he failed the exam. DESPERATE, desperate, बेकरार होना या हताश, जिसे आप anxious या hopeless भी कह सकते हैं। भारती अपना वजन कम करने के लिए बेकरार थी। भारती was desperate to lose her weight. जब अशोक नौकरी पाने में असफल रहा तो वो हताश होने लगा। When Ashok failed to get a job, he started feeling desperate. DESPERATION, desperation, निराशा या मायूसी। दबाव और निराशा में आकर बल्लेबाज ने गेंद हवा में खेल दी और अपना विकेट गंवा बैठा और अंत में टीम हार गई। Under the pressure and desperation, the batsman played the ball in the air and lost his wicket. In the end, the team eventually lost. निराशा में आकर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रयास करते रहने पर सफलता जरूर हाथ लगेगी। While experiencing desperation, we should never give up. Working hard will lead us to success. DESPIT, despite, इसका मतलब होता है के बावजूद या फिर भी। डॉक्टर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचा नहीं सके। The doctors could not save him despite all of their efforts. रमन के दाहिने बाह में यानी दाहिने आर्म में भुजा में दर्द था, फिर भी वो स्कूल गया। रमन went to school despite pain in his right arm. DESTINATION, destination, जिसका मतलब होता है मंजिल या लक्ष्य। सफलता एक यात्रा, एक मंजिल नहीं। सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल क्या है? व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? DESTINY, डेस्टिनी, इसका मतलब है तकदीर या नियति, जिसे आप फॉर्च्यून कहते हैं, फेट कहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी थ्रू एजुकेशन। कष्ट भोगना मनुष्य की नियति है। इट्स मैन्स डेस्टिनी टू सफर। DESTITUT, destitute, बेसहारा या निराश्रित, जिसका कोई सहारा ना हो। अनेक बेसहारा भारतीय नागरिकों को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भारत वापस भेजा जाता है। Many destitute Indian citizens are sent back to India by the Indian embassies abroad. कई निराश्रित परिवार सड़कों पर दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। Many destitute families are living in pathetic condition on the streets. DESTROY, destroy, नष्ट करना, विनाश करना, नाश कर देना। कोहली ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा दी और भारत को शानदार जीत दिला दी। Kohli destroyed the opponent with his outstanding batting and handed India a brilliant victory. DETERIORATE, deteriorate. Deteriorate का मतलब है बिगड़ना या गिरना, डिक्लाइन होना। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। His health is deteriorating day by day. हमारे बीच चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। Things have been deteriorated badly between us.
DETERMINE डिटर्मिन, निर्धारित करना या निर्णय करना। असर्टेन करना, डिसाइड करना। आपकी कड़ी मेहनत आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। योर हार्ड वर्क विल डिटर्मिन योर फ्यूचर। मेरे सहकर्मी ने विदेश जाने का निर्णय कर लिया था। माई कलीग हैड डिटर्मिन्ड टू गो अब्रॉड। DETEST डिटेस्ट, घृणा या नफरत। हमें कभी किसी की सफलता से उसके प्रति घृणा या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। We should not detest someone's success. Instead, we should take a lesson from it. लोकेश ने एक बार रमीशा को बेवकूफ बना के अपना मतलब निकाला था, तब से वो उससे घृणा करती है। लोकेश once fooled Ramisha to get his work done, and since then she detests him. DEVASTAT devastate, विनाश करना, ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। भूकंप अक्सर विनाशकारी होते हैं। Earthquakes are often devastating. आग ने इमारत के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। The fire devastated a large part of the building. DICEY dicey, जोखिम भरा या अनिश्चित। कोहरे ने ड्राइविंग को थोड़ा जोखिम भरा बना दिया था। The fog had made driving a bit dicey. अक्सर छोटे किसानों का भविष्य अनिश्चित होता है। Often the future of small farmers is dicey. DIFFUSE diffuse, फैलाना या उड़ेलना। परफ्यूम लगाते समय अक्षत ने उसकी बोतल गलती से हाथ से छोड़ दी और गिरने से उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। While applying perfume, Akshat dropped the bottle by mistake, and due to the spilling of the scent, the entire room got diffused with its fragrance. विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण पूरे शहर में जहरीली हवा फैल गई और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। In Visakhapatnam, due to a gas leak, a poisonous gas diffused into the entire city and many people lost their lives. DIGNITY डिग्निटी, इज्जत, प्रतिष्ठा या सम्मान। जब मैंने सचिन तेंदुलकर को अपने सामने वाली टीम की प्रशंसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। When I saw Sachin Tendulkar praising even his opponent team, then his dignity in my heart increased even further. हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। We should treat our elderly of the house with care and dignity. DILEMMA डिलेमा, दुविधा या असमंजस। जब आपको कंफ्यूजन होता है, सस्पेंस होता है कुछ। जब कोई बच्चा 10वीं की परीक्षा पास करता है तो वो इस दुविधा में रहता है कि आगे क्या करना है। When a child passes his 10th class exams, then he is always in a dilemma regarding what he should do next. जब पवन को रास्ता याद नहीं था और उसे एक जगह से 2 मोड़ निकलते हुए दिखाई दिए तो वो दुविधा में पड़ गया कि जाना कहाँ है। When Pawan didn't remember the way and he saw 2 turns from a single road, then he went into a dilemma about which way he should go. DILIGENCE diligence, परिश्रम, सावधानी, सतर्कता। जब प्रतीक का एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो सबने उसके परिश्रम और मेहनत की बहुत तारीफ की। When Pratik was selected in the SSC exam, then everyone praised him for his hard work and diligence. मैरी कॉम ने एक मां होते हुए भी बॉक्सिंग के विश्व कप में हिस्सा लिया और बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात देकर वो विश्व विजेता बनी। मैरी कॉम, despite being a mom, participated in the boxing World Cup and defeated great players to become the world champion. DILIGENT diligent, मेहनती या परिश्रमी, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, लेबोरियस होता है। अंत में मेहनती व्यक्ति ही सफल होता है। At the end, only the diligent person succeeds. रतन क्लास में सबसे परिश्रमी स्टूडेंट है। रतन इज द मोस्ट डिलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। DILUT डाइल्यूट, पतला करना या फीका करना। जब लस्सी कुछ ज्यादा ही गाढ़ी बन गई तो माँ ने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पतला कर दिया। When the lassi prepared got a bit extra thicker, then mom added a bit of water to dilute it. DIPLOMAT डिप्लोमेट, चतुर, कूटनीति करने वाला या राजनयिक। रमन के पिताजी को भारत की तरफ से स्वीडन में राजनयिक के तौर पर भारत सरकार ने भेजा है।
Raman's father has been sent as India's diplomat to Sweden by the government of India. DISCLOSE disclose, उजागर करना या स्पष्ट करना, रिवील करना। खुराना बिल्कुल भी विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। थोड़ी सी लालच देने पर पैसों के चक्कर में उसने छुपाने वाली बात सबको स्पष्ट रूप से बता दी। खुराना is not at all a trustworthy person. Just by giving a small greed, being lured by some amount of money, he disclosed the secret. जब मैंने गुप्त सूत्रों से उजागर करवाया तब मुझे पता चला कि मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे पैसे लेने का प्लान बनाया जा रहा था। When I made the hidden sources disclose, then I came to know that it was being planned to fool me to take away my money. DISCOUNT discount, छूट या कम कीमत, रिडक्शन या लोअर प्राइस। अगर मैं नकद में भुगतान करूं तो क्या मुझे कुछ छूट मिल सकती है? Can I get some discount if I pay in cash? ग्राहक मोबाइल फोन को Amazon ऑनलाइन स्टोर से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। Customers can purchase mobile phones at a discount from Amazon online store. DISCRIMINATE discriminate, भेदभाव करना या पक्षपात करना। मैंने देखा है आप हमेशा उनके बीच भेदभाव करते हैं। I've noticed you always discriminate between them. उनकी संस्कृति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना अनैतिक है। It's unethical to discriminate against people on the basis of their culture. DISCUSSION discussion, चर्चा या बातचीत। लोकतंत्र के लिए एक पूर्ण और निष्पक्ष चर्चा आवश्यक है। A full and fair discussion is essential for democracy. हम 2 घंटे की बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुंचे। We arrived at an agreement after 2 hours discussion. DISGRACE disgrace, अपमान करना यानी कि डिमीन करना, डिफेम करना, डिसरिस्पेक्ट करना। जिस तरह से सब लोगों के सामने गुप्ता जी ने रवि को थप्पड़ मारा वो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बात हो गई। How Gupta ji slapped Ravi in front of everyone, it was very disgraceful act. जब मणिकांत ने अपने माता पिता को घर में रखने से मना कर दिया उससे ज्यादा अपमानजनक उसके माता पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता। When Manikant refused to keep his parents in his home, nothing was more disgraceful than this for his parents. DISGUISE disguise, disguise का मतलब है भेष बदलना। जब रणदीप ने अपनी आवाज बदल के फोन किया तब उसके दोस्त परमाल ने उसकी आवाज पहचान ली। When Randeep tried to disguise his friend over the call by mimicking someone else's voice, then his friend Parmal recognized him. रावण सीता मां का हरण करने के लिए साधु के रूप में अपना भेष बदल कर आया था। Ravan, in order to kidnap goddess Sita, came in the disguised form of a saint. DISLOCAT dislocate, जोड़ तोड़ करना या अलग करना। जब सोहनजीत का साइकिल से गिरकर हाथ टूट गया तो उसे डॉक्टर ने कहा कि उसकी उंगलियों में से एक हड्डी अलग हो गई है। When Sohanjit's hand got fractured as he fell off the bicycle, the doctor said that a bone had been dislocated in his fingers. कोरोना महामारी के कारण हजारों लोगों को उनके काम पर से निकाल दिया गया है जिससे सभी को बहुत दिक्कत आ रही है। Due to the corona pandemic, thousands of people have been dislocated from their jobs due to which everyone is facing problems. DISMAL dismal, घोर उदास, गमगीन या अत्यधिक निराश। ब्राजील की फुटबॉल टीम की शर्मनाक हार और खराब प्रदर्शन से बहुत ही निराश होकर उनकी टीम के कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Getting upset over the horrible loss and poor performance of Brazilian football team, the dismal performance made their coach resign from his position. जब विपुल ने इतनी मेहनत से परीक्षा के लिए तैयारी की और वो तीसरी बार फेल हुआ तो वो हद से ज्यादा निराश हो गया। When Vipul prepared for the examination very laboriously and he failed for the 3rd time, he became utterly dismal. DISMAY dismay, निराश होना, हताश होना। जब मनोज ने दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए चयनित खिलाड़ियों में अपना नाम नहीं देखा तो वो निराश हो गया। When Manoj wasn't able to spot his name in the list of selected players for the Delhi cricket team, he was dismayed.
मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक के बारे में कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है, किसी भी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8448443310। ये एक स्टूडेंट हेल्प डेस्क है जहां पर आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।